नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल SPKC AIO में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें हमें पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे और वेरिएबल यानी कि चर के मान दिए होंगे। तो हमें कभी पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए, या जो चर दिया होगा तो उससे बताना होगा कि ये पॉलिनोमियल का शून्यक है या नहीं, यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो क्वेश्चन 1 में हमें बहुपद यानी px इक्वल 5x माइनस 4x² प्लस 3 ये हमें गिवन है, और हमें दिया गया है x इक्वल टू 0, और सेकंड में दिया है x इक्वल -1, और हमें थर्ड में दिया गया है x इक्वल 2। तो इसे हम लिख सकते हैं दिया है। तो अभीष्ट है यहाँ px के मान। फर्स्ट इसमें करेंगे x इक्वल 0 से p0, यानी x के स्थान पर हमें 0 पुट करना है। तो यहाँ होगा ये 5 इंटू एक्स के स्थान पर 0 रखेंगे, -4 इंटू 0 स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, प्लस 3। अब इससे हम सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 0 यानी 0 होगा, माइनस ये 0 का स्क्वायर 0 होगा तो इनका मल्टीप्लाई 4 से होगा तो यहाँ 0 होगा, प्लस 3 होगा। तो ये हमारा आंसर होगा 3। अब हम इसी प्रकार दूसरा हल करेंगे x इक्वल टू -1 को लेंगे से। तो यहाँ x इक्वल टू दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो अब यहाँ हम x के स्थान पर -1 पुट करेंगे, तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इससे हम यही हल आगे करते हैं। तो 5 इंटू -1, तो ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 होगा यहाँ। फिर यहाँ -4 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये -1 इंटू -1 यानी +1 हो जाएगा, यहाँ पे वो प्लस 3 होगा। तो अब यहाँ इनको हल करेंगे तो -5 -4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएंगे। अब -5 -4 तो -9 होंगे ये, वो +3 होंगे। जब एक संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या माइनस की हो तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 9 से 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ होंगे -6। तो ये होगा हमारा दूसरा आंसर। अब क्वेश्चन 3 है, इसमें x इक्वल 2 से करेंगे। तो px बहुपद हमारा दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो यहाँ हम px यानी x की जगह हम 2 रखेंगे, तो यहाँ 5 इंटू 2 हो जाएगा, -4 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल। इनको हल करेंगे तो 5 इंटू 2 यानी 5 2 जा 10 होगा, और माइनस ये 2 2 जा 4, 4 इंटू 4 यानी कि 16 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल। तो ये 10 प्लस के हैं और 3 भी प्लस के हैं, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे और फिर -16 उसमें से घटाएंगे, तो ये 13 और ये 16 हो जाएंगे। तो यहाँ हमें -3 शेष बचेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, तो इसमें हमें p0, p1 और p2 ज्ञात करना है, और इसमें हमें पॉलिनोमियल्स के रूप में 3
सब क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो ये हमें पी वाई के रूप में दिया हुआ है और हमें इसमें P0, P1, P2 ये हमें इसमें ज्ञात करना है। तो ये फर्स्ट गिवन है। तो y यानी कि हमें y के स्थान पे इसकी पॉलिनोमियल की तुलना करेंगे जब, तो पहले हमें p यानी y 0, तो y के स्थान पे 0 रखना है। तो यहाँ हमें 0 रख करके हल करना है, तो P0 का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ 0 स्क्वायर करेंगे माइनस 0 प्लस 1, इनको हल करेंगे तो ये 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये प्लस 1, ये हमारा पहले का मान हो जाएगा। अब यहाँ हमें P1 रख के हल करना है। तो जैसे हमने पहले 0 रखा था ये y के स्थान पे, अब हमें यहाँ रखना है 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ y बराबर 0 से लिख सकते हैं यहाँ, और यहाँ y बराबर 1 से, इस तरह से चाहें तो स्टूडेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ हम y के स्थान पर 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर होगा माइनस y यानी कि 1 और प्लस 1, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 होगा, प्लस 1 होगा। तो ये प्लस और माइनस है तो ये कट जाएंगे यहाँ, तो फिर हमारा आंसर मिलेगा हमें 1। अब इसी प्रकार से हमें 2 रख के करना हल, तो y बराबर 2 से, तो P2 यानी कि y के स्थान पे हम 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा माइनस y यानी कि 2 प्लस 1, इनको सॉल्व करेंगे 2 2 या 4 होगा, यहाँ माइनस 2 और प्लस 1 होगा। तो यहाँ 4 प्लस है और 1 भी प्लस का है, तो 4 और प्लस 1 यानी 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2, तो ये 5 प्लस की संख्या अधिक है, तो प्लस की संख्या सब्ट्रैक्ट होके बचेगी, तो यहाँ होगा 3 आंसर। तो यहाँ पहले क्वेश्चन के सभी मान हमने ज्ञात किए। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें हमें दिया है PT इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो फिर हम यहाँ यानी PT की तुलना हम करेंगे P0 से, P1 से, P2 से। t की वैल्यू होगी 0, t की वैल्यू होगी 1, t की वैल्यू होगी 2। तो यहाँ हम 0 रखेंगे पहले, तो t यानी कि 0 इक्वल होगा यहाँ 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 का मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो हमारे सिर्फ बचेंगे 2। तो इसमें हमारा आंसर होगा 2। तो 0 प्लस यहाँ 0 का स्क्वायर 0 2 यानी कि 0 माइनस 0 होंगे, तो इक्वल 2, ये होगा आंसर। अब हम यहाँ पुट करेंगे 1 t के स्थान पर, तो t इक्वल टू 1 से, तो 1 रखेंगे यहाँ, तो यहाँ 2 प्लस t यानी 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 क्यूब करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1 का क्यूब भी 1 ही होगा, तो इक्वल होगा यहाँ 2 प्लस 1, ये 3 हम लिख सकते हैं इनको यहाँ, तो यहाँ होगा 2 और माइनस 1, तो 3 और 2 होंगे ये 5 और माइनस होगा 1, 4 होगा आंसर। अब यहाँ हम t इक्वल 2, तो यहाँ t के स्थान पर हम 2 रखेंगे, तो 2 प्लस यहाँ t के स्थान पे यहाँ हम 2 रखेंगे इस तरह से, फिर 2 इंटू t यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब इक्वल टू, तो 2 प्लस 2
इनको हम 4 कर देते हैं, फिर प्लस यहाँ 2 2 जा 4 होगा 2 का स्क्वायर और इंटू 2 होगा, तो यहाँ हो जाएंगे 8 माइनस 2 क्यूब करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 8, तो 8 से 8 कट जाएंगे तो यहाँ 4 बचेंगे, यही होगा आंसर। अब हम तीसरा सब क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ भी हम p यानी कि पहले x के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो यहाँ 0 क्यूब होगा, तो ये हमारा 0 ही शेष बचेगा, तो ये 0 आंसर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे लेंगे x यानी कि 1, तो 1 लेंगे तो यहाँ x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 क्यूब होगा, तो 1 क्यूब यानी कि ये 1 आंसर हो जाएगा इसका। फिर हम लिखेंगे इसमें p2, तो यहाँ x के स्थान पर हम 2 रखेंगे, 2 का क्यूब होगा, तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये 8 हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम करेंगे सब क्वेश्चन 4। तो इसमें हमें पी एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 गिवन है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें भी वैल्यू रख सकते डायरेक्ट, या हम दोनों में अलग अलग रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले 0 रखेंगे, तो यहाँ ये 0 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएंगे, ये माइनस 1 रहेगा यहाँ और इंटू प्लस 1 रहेगा, तो माइनस और प्लस यानी कि माइनस 1 ये आंसर हो जाएगा। अब हम P1 रखेंगे यहाँ, तो 1 माइनस 1 होगा, यहाँ 1 प्लस 1 होगा, तो 1 माइनस 1 यानी कि ये 0 हो जाएंगे, इंटू 2 हो जाएंगे, तो ये 0 होगा आंसर। अब यहाँ P2 पुट करेंगे, तो x के स्थान पर हम 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 होगा यहाँ, फिर x के स्थान पर 2 रखेंगे और प्लस 1 होगा, प्लस 1 होगा इक्वल 2 माइनस 1 यानी 1 होगा यहाँ, 1 होगा यहाँ, इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो 3 1 जा 3, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 3 हमें गिवन है, तो इसमें हमें बहुपद दिए हुए हैं और हमें बहुपद में चर के मान दिए गए हैं, तो हमें ये बताना है कि चर के ये मान हैं वो संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं, तो ये हमें सत्यापित करना है यानी प्रूव करना है। तो तीसरे का पहला सब क्वेश्चन है, इसमें पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 एक्स इक्वल टू माइनस 1/3, तो हमें ये वैल्यू दी गई है x की, तो इस मान को हम इस बहुपद में पुट करेंगे और उसको हल करेंगे। तो यदि हमें पी एक्स इक्वल टू 0 मिलता है तो हमारा ये मान इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, यानी कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा ये। यदि हमें ये पी एक्स इक्वल टू 0 नहीं मिलता है तो फिर ये x का जो मान है वो शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ हम इसको रखेंगे p x यानी कि माइनस 1/3, तो इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएंगे, तो ये माइनस 1 बचेगा हमारा, प्लस 1 होगा, तो माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 ये सब्ट्रैक्ट होके हो जाएंगे 0।
तो यानी कि ये पी एक्स इक्वल टू 0 हुआ। तो लिखेंगे अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन करें। तो इसमें px इक्वल टू 5x माइनस पाई और उसका संगत मान दिया हुआ है x इक्वल टू 4/5। तो अब हम यहाँ x की वैल्यू 4/5 इस व्यंजक या बहुपद में पुट करेंगे। तो यहाँ px यानी कि 4/5, तो 5 इंटू एक्स यानी 4/5 माइनस पाई कांस्टेंट है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 5 से ये 5 डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 1 जा 4 माइनस पाई, तो ये हमारी वैल्यू होगी px की। तो यानी कि यहाँ 0 नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे चूँकि px बराबर नहीं है 0, इसीलिए x बराबर 4/5 शून्यक नहीं है। अब इसमें तीसरा सब क्वेश्चन दिया है px इक्वल टू x² माइनस 1 और जिसके संगत मान दिए हुए हैं x इक्वल टू 1 और -1, यानी कि x की इसमें दो वैल्यू दी गई हैं। तो हमें इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करके बताना है कि ये इसके शून्यक हैं या नहीं। तो पहले हम x इक्वल टू 1 रखते हैं यहाँ, यानी x इक्वल टू 1 से। तो p1 इक्वल टू 1² माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ तो 0 हो गया, तो 1 इसका शून्यक होगा। अब हम यहाँ -1 रख के देखेंगे, तो x इक्वल टू -1 से, तो 1 रखेंगे यहाँ पे -1, तो x के स्थान पर -1 इसका स्क्वायर -1 करेंगे तो स्क्वायर होगा, तो -1 प्लस के 1 हो जाएंगे, यहाँ -1 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो यानी तो यहाँ भी चूँकि हम लिख देंगे px इक्वल टू 0 है और यहाँ भी px इक्वल टू 0 हुआ, तो दोनों से 0 हमें प्राप्त हुए। तो लिखेंगे यहाँ अतः व्यंजक के शून्यक 1 - 1 है। तो क्वेश्चन 4 है इसमें, तो px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 ये हमें दिया हुआ है बहुपद के रूप में और इनकी संगत वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू -1 और 2। तो अब ये बताना है कि ये दोनों यानी -1 और 2 इस व्यंजक के शून्यक हैं या नहीं। तो हम पहले x इक्वल टू -1 रख के देखेंगे, तो p-1 लेते हैं, तो यहाँ रखेंगे -1 प्लस 1 x यानी -1 - 2। तो यहाँ हमने देखा -1 प्लस 1 यानी कि 0 हो जाएगा और 2 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो इससे जब 0 हो गया और मल्टीप्लाई है तो हमें आगे की संख्या से कोई लेना देना भी नहीं होगा, तो ये 0 ही होगा। तो यानी कि -1, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि p-1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ रख के देखेंगे 2, p2 इक्वल x के स्थान पर -2 प्लस 1 x के स्थान पर -2 - 2।
ये +2 है, x की वैल्यू +2 है तो यहाँ +2 रखना है, यानी x की वैल्यू 2, तो 2 + 1 और 2 - 2 यानी 2 - 2। तो यहाँ भी देखिए ये 0 हो जाएगा, तो ये 3 × 0 होगा तो ये भी होगा 0। तो यहाँ भी लिखेंगे चूँकि p - 2 = 0, तो यानी कि px = 0 है। तो लिखेंगे अतः व्यंजक के शून्यक -1 2 है आंसर। तो अब ये 5वां क्वेश्चन है। तो इसमें px = x² और x = 0 दिया है हमें। तो यहाँ x यानी कि 0, तो यहाँ p 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0² यानी कि 0 होगा। तो लिखेंगे चूँकि p 0 = 0 है, तो इसीलिए x = 0 शून्यक है। अब देखेंगे 6वें प्रश्न को। तो इसमें x की वैल्यू दी गई है -m/l। तो यहाँ p x के स्थान पर हम रखेंगे -m/l। तो यहाँ l यानी यथावत रहेगी और x यानी कि -m/l प्लस यहाँ m होगा। अब ये l से l ये कट हो जाएगा, तो -m + m इक्वल होगा ये 0, ये कट हो जाएंगे। तो यहाँ भी हम लिख देंगे कि चूँकि p x = 0 है, अतः x = -m/l बहुपद का शून्यक है आंसर। अब ये 7वां क्वेश्चन है। इसमें px = 3x² - 1 और x की इसमें 2 वैल्यू दी गई है, -1/√3 और 2/√3। तो हम दोनों को यहाँ रख के हल करेंगे। तो पहले हम -1/√3 लेते हैं, तो p -1/√3, तो 3 × x यानी कि -1/√3 और इसका हम स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे इक्वल टू, तो ये 3 होगा इंटू -1/√3। तो इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी हम डबल में लिखेंगे इनको 1/√3 इंटू -1/√3। तो यहाँ माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएंगे और 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा। और रूट की जब समान संख्या होती है, सेम संख्या होती है, तो उसका रूट हटके हमें वो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ मिलेंगे हमें 1/3। तो ये 3 × 1/3 -1 होगा। तो 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ रहेगा 1 - 1 यानी हो जाएंगे 0। तो यहाँ -1/√3 तो इसका शून्यक होगा। अब देखते हैं 2/√3 इसका शून्यक होता है कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे हम चूँकि p -1/√3 इक्वल है 0, तो इसीलिए -1/√3 शून्यक है। अब रखेंगे यहाँ p 2/√3। तो यहाँ x = 2/√3। तो 3 ×
2/√3 का स्क्वायर, यानी x की जगह पे रखेंगे 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, -1, तो -1 रखेंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू इनका स्क्वायर होगा तो 2 2 जा यहाँ 4 हो जाएंगे, और रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है और -1 होंगे, तो 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ रहेंगे 4 - 1, यानी शेष यहाँ होंगे 3। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P 2/√3 इक्वल नहीं है 0, तो इसीलिए 2/√3 शून्यक नहीं है, ये शून्यक नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः -1/√3 तो शून्यक है, लेकिन 2/√3 शून्यक नहीं है। अब हम ये 8वां प्रश्न करेंगे। इसमें हमें px = 2x + 1 दिया है और x = 1/2। तो इसको बताना है कि ये 1/2 इस व्यंजक का शून्यक है या नहीं। तो यहाँ हम मान रखेंगे x = 1/2, यानी x की जगह हम 1/2 रखेंगे, तो 2 × 1/2 होगा, +1 होगा इसमें। तो इनको हम और सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 + 1 यानी ये हो जाएंगे 2। तो P 1/2 इक्वल नहीं है 0 के, यानी P 1/2 = 2 के हुआ। तो P 1/2 इक्वल नहीं है 0 के, तो इसीलिए 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। क्वेश्चन 4 है ये। इसमें हमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें प्रत्येक स्थिति में इनकी शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यक होता है कि px का मान 0 होना चाहिए। तो यहाँ हमें px = x + 5 दिए हुए हैं, तो शून्यक होने के लिए px का मान 0 होना चाहिए, तो यानी कि px यानी 0। तो 0 = x + 5 रखेंगे और इनको हम सॉल्व करेंगे, तो ये 5 इस साइड में आएंगे तो -5 हो जाएंगे, तो -5 = x। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x = -5। तो ये -5 px का शून्यक होगा। तो लिखेंगे अतः -5 शून्यक है। अब दूसरा करेंगे, तो इसमें भी px = 0, तो यहाँ x - 5 = px, तो px = 0, तो x - 5 = 0 लिख सकते हैं यहाँ। तो x - 5 = 0, इनको हल करेंगे तो x = 5 उस साइड में जाएंगे तो ये +5 हो जाएंगे। तो लिखेंगे अतः 5 शून्यक है। इसी प्रकार से अब हम इसको हल करेंगे, तो 2x + 5 = यहाँ 0 रख देंगे, तो 2x + 5 = 0 हो जाएंगे। तो 2x = 5 दूसरी साइड में जाएंगे तो ये -5 होंगे, तो यहाँ x = हो जाएंगे -5/2। तो लिख देंगे यहाँ अतः -5/2
शून्यक है। इसमें देखेंगे तो यहाँ 3x माइनस 2 इक्वल 0 लिखेंगे तो 3x इक्वल 2 हो जाएंगे, तो x इक्वल 2/3 हो जाएंगे यहाँ। तो लिख देंगे यहाँ अतः 2/3 शून्यक है। अब क्वेश्चन 5 पर देखेंगे तो यहाँ px इक्वल टू 3x है, तो यहाँ 3x और px की जगह हम 0 रखेंगे यहाँ शून्य ज्ञात करने के लिए, तो x इक्वल टू हो जाएंगे 0/3। तो 3 से इनको डिवाइड करेंगे तो बराबर हो जाएंगे 0। तो यहाँ लिख देंगे अतः x इक्वल टू 0 शून्यक है, तो ये शून्यक होगा। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ px की जगह हम शून्य रखेंगे क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ ax इक्वल टू और इसकी जगह पे हम 0 रख देंगे, तो यहाँ x इक्वल टू होगा 0/a। अब चूँकि इसमें दिया है a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ 0 होगा तो अनंत हो सकता था, 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भाग देंगे यदि a का तो यहाँ 0 होगा, तो यहाँ 0 शून्यक होगा। तो लिखेंगे अतः x इक्वल टू 0 शून्यक है। अब ये अंतिम प्रश्न है इसमें, तो यहाँ cx प्लस डी इक्वल px हमें दिया है, तो इसके स्थान पे हम 0 रख देंगे यहाँ, तो ये cx प्लस डी इक्वल 0 हो जाएगा यहाँ। तो cx तो d दूसरी साइड में जाएंगे तो ये माइनस डी हो जाएगा, और x ये गुणा के रूप में c है तो ये d के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो माइनस d/c होगा। अब चूंकि इसमें c और d वास्तविक संख्याएं हैं तो हम लिख देंगे अतः x इक्वल टू माइनस d/c शून्यक है। आंसर। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.2 पूरी हुई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक अवश्य करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। देखने के लिए आपको धन्यवाद।